मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता आपसे कोसों दूर है? क्या घर में बीमारी, क्लेश या धन की कमी ने डेरा डाल रखा है? अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो यह मात्र एक संयोग नहीं है, यह स्वयं महादेव का बुलावा है। इसका अर्थ है कि अब आपके दुखों के अंत का समय आ गया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत की वह प्राचीन और पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से, जी हां, केवल सुनने मात्र से ही बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। यह वही कथा है जिसने न जाने कितने निसंतान को संतान दी, कितने निर्धनों को धनवान बनाया और कितने रोगियों को नया जीवन दिया। शास्त्र कहते हैं कि सोमवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की इस कथा को सुनता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। तो अपने मन को शांत कर लीजिए और अगले कुछ मिनटों के लिए खुद को महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखिए हर हर महादेव। और चलिए शुरू करते हैं पुण्य कमाने का यह सफर। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अगर एक चीज की कमी हो तो उसे सारी दुनिया वीरान लगने लगती है। उस साहूकार के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इतना अपार धन होने के बावजूद वह साहूकार मन ही मन बहुत दुखी रहता था। उसके दुख का कारण था संतान का न होना। जी हां, शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उसके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। उसे हमेशा यही चिंता सताती थी कि मेरे मरने के बाद मेरी इस विशाल संपत्ति का वारिस कौन होगा, कौन मेरा नाम आगे बढ़ाएगा, कौन मेरा पिंडदान करेगा। पुत्र प्राप्ति की इसी चाह में वह साहूकार हर सोमवार को नियम से भगवान शिव के मंदिर जाता था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वह शाम के समय मंदिर जाता और घी का दीपक जलाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। वह घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता और अपनी सूनी गोद भरने की प्रार्थना करता। दोस्तों, कहते हैं कि भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचने में देर लग सकती है, लेकिन वह अनसुनी नहीं होती। साहूकार की इस अटूट भक्ति और उसके सच्चे प्रेम को देखकर एक दिन माता पार्वती का हृदय पसीज गया। वह जगत जननी है, उनसे अपने भक्त का दुख देखा नहीं गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मृत्युलोक पृथ्वी का वह साहूकार आपका कितना बड़ा भक्त है। वह पिछले कई वर्षों से हर सोमवार को नियमपूर्वक आपकी सेवा कर रहा है, व्रत रख रहा है। माता पार्वती ने आगे कहा, प्रभु, उसकी भक्ति में कोई खोट नहीं है, फिर वह इतना दुखी क्यों है? उसकी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं? हे नाथ, आपको उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह मृत्युलोक है, यह कर्म भूमि है। यहां जिसने जन्म लिया है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। इसके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके कारण यह इस जन्म में निसंतान है। लेकिन माता पार्वती तो मां है और मां का दिल तर्कों को नहीं मानता। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह इंसिस्ट किया। माता पार्वती बोली, नहीं प्रभु, आपको अपने इस भक्त पर दया करनी ही होगी। अगर आप अपने ऐसे सच्चे भक्तों की ही प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो फिर कलयुग में आपकी पूजा कौन करेगा? लोगों का विश्वास भक्ति से उठ जाएगा। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा। माता पार्वती का इतना हठ देखकर भगवान शिव मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। लेकिन रुकिए, भगवान शिव ने वरदान तो दिया, लेकिन उसके साथ एक बहुत बब्बी और कव्वी सच्चाई भी जोड़ दी। शिवजी बोले, देवी, मैं इसे पुत्र तो दूंगा, लेकिन उस पुत्र की आयु, लाइफ स्पैन बहुत कम होगी। वह बालक केवल 12 वर्ष, कई कथाओं में 16 वर्ष भी वर्णित है। यहां हम 12 वर्ष का संदर्भ ले रहे हैं जो प्रचलित है, तक ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष पूरे होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, एक तरफ वरदान और दूसरी तरफ मृत्यु का श्राप। कैसा विचित्र संयोग था यह। उधर साहूकार को भगवान शिव और माता पार्वती की इस बात का कोई पता नहीं था। उसने अपनी पूजा समाप्त की और घर लौट आया। कुछ समय बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनके घर में एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं। साहूकार की पत्नी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वर्षों की तपस्या के बाद उसकी गोद भरी थी, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, या यूं कहें
कि वह पूरी तरह खुश नहीं हो पा रहा था। उसे उस दैवीय वाणी या संकेत का आभास था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। उसे पता था कि यह खुशी कुछ ही पलों की मेहमान है। फिर भी उसने यह बात अपनी पत्नी या घर में किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की खुशी मातम में बदल जाए। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। वह बालक दिखने में जितना सुंदर था, व्यवहार में उतना ही संस्कारी और बुद्धिमान भी था। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। धीरे धीरे वह बालक 11 वर्ष का हो गया। अब उसके जीवन का केवल 1 साल बचा था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा कि अगर यह बालक मेरी आंखों के सामने मरा तो मैं शायद यह दुख सहन नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी इसे शिक्षा के लिए काशी बनारस भेजना उचित रहेगा। उस समय काशी विद्या का केंद्र माना जाता था। साहूकार ने अपनी पत्नी के भाई यानी बालक के मामा को बुलाया। साहूकार ने मामा से कहा, भैया, अब यह बालक बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि इसे उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजा जाए। तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ। साहूकार ने मामा को बहुत सारा धन दिया और एक विशेष निर्देश इंस्ट्रक्शन दिया। साहूकार बोला, देखो, रास्ते में तुम जिस भी नगर या गांव से गुजरो वहां यज्ञ करवाते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और खूब दान दक्षिणा देना, भगवान शिव का नाम लेते हुए जाना। मामा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। इस तरह मामा और भांजा दोनों काशी के लिए निकल पए। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार और चमत्कारी यात्रा होने वाली है। चलते चलते वे दोनों एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां उस दिन उस राज्य की राजकुमारी का विवाह होने वाला था। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बारात आने ही वाली थी, लेकिन यहां एक समस्या थी। जिस राजकुमार से उस राजकुमारी की शादी होने वाली थी, वह राजकुमार एक आंख से काना, ब्लाइंड इन वन आई था। दूल्हे के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। उसे डर था कि अगर राजकुमारी के पिता या खुद राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया और पता चल गया कि वह काना है, तो वे यह शादी तोड़ देंगे और इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। तभी दूल्हे के पिता की नरसाहूकार के उस सुंदर पुत्र पर पही, जो अपने मामा के साथ वहां से गुजर रहा था। ललके को देखते ही राजा के दिमाग में एक चाल आई। उसने सोचा, क्यों न इस सुंदर बालक को दूल्हा बनाकर तोरण विवाह की रस्म के लिए भेज दूं। जब शादी की रस्में पूरी हो जाएंगी तो मैं अपने बेटे को बदल दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर विदा करवा लाऊंगा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और मामा भांजे को पकड़कर ले आए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि साहूकार के बेटे को दूल्हा बनना पड़ा। वह बालक इतना सुंदर लग रहा था कि जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। धूमधाम से बारात चढ़ी। राजकुमारी के परिवार वाले इतना सुंदर दूल्हा देखकर फूले नहीं समा रहे थे। विवाह की सारी रस्में पूरी हुईं, 7 फेरे भी हो गए, लेकिन वह साहूकार का बेटा एक ईमानदार और संस्कारी बालक था। उसे यह छल, कपट, चीटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह उस निर्दोष राजकुमारी के साथ धोखा कर रहा है। जब विदाई का समय आया और वह बालक वहां से जाने लगा तो उसने सोचा कि मैं इस राजकुमारी को अंधेरे में नहीं रख सकता। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर एक संदेश लिख दिया। उसने लिखा, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने माता पिता को बुलाया और सारी बात बताई। राजकुमारी ने साफ कह दिया, मैं उस काने राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वह है जिसने यह संदेश लिखा है। राजा ने छानबीन की तो बात सच निकली। उसने बारात को खाली हाथ वापस लौटा दिया। राजकुमारी अपने पिता के घर ही रह गई, अपने असली पति साहूकार के बेटे की प्रतीक्षा में। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच गए। काशी मोक्ष की नगरी, भगवान शिव की अपनी नगरी। यहां की हवाओं में ही ज्ञान और वैराग्य बहता है। मामा और भांजा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुकुल में प्रवेश लिया। साहूकार का बेटा, जो बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि, शार्प माइंडेड का था, जल्द ही अपने गुरुओं का प्रिय बन गया। वह दिन रात विद्या अर्जन में लगा रहता। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, उसने हर क्षेत्र में महारत हासिल करनी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, जहां भांजा अपनी पाई में मग्न था, वहीं मामा के दिल की धड़कनें हर दिन बढ़ती जा रही थीं। उन्हें याद था कि साहूकार ने क्या कहा था, 12 वर्ष की आयु। मामा हर दिन गिन रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मामा का कलेजा कांप रहा था।
लेकिन उन्होंने अपने भांजे को इस बात का आभास तक नहीं होने दिया। वे नियमानुसार हर पड़ाव पर यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान देते रहे ताकि पुण्य कर्मों से शायद काल मृत्यु का प्रभाव कम हो जाए। आखिरकार वह मनहूस दिन आ ही गया जिस दिन उस बालक की आयु 12 वर्ष पूरी होने वाली थी। यमराज की अदृश्य घड़ी टिक टिक कर रही थी। उस दिन भी मामा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। सुबह से ही ब्राह्मणों का जमावा लगा था। तभी यज्ञ शुरू होने से कुछ देर पहले भांजा मामा के पास आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों की चमक बुझती जा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरा शरीर टूट रहा है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मामा का दिल बैठ गया। वे समझ गए कि समय आ गया है। उन्होंने अपने आंसुओं को रोका और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर जाकर विश्राम करो, मैं वैद्य को बुलवाता हूं। बालक अपने कक्ष में चला गया और चादर ओढ़कर लेट गया। कुछ ही पलों बाद उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। वह कोमल शरीर, जो कुछ देर पहले तक हंस बोल रहा था, अब निर्जीव पा था। मामा जब कमरे में आए और उन्होंने भांजे को हिलाया तो कोई हलचल नहीं हुई। वे समझ गए कि अनहोनी हो चुकी है। जरा मामा की स्थिति के बारे में सोचिए दोस्तों। अपनी बहन का इकलौता बेटा, जिसे वह अपने हाथों से यहां लाया था, अब वह नहीं रहा। मामा का मन कर रहा था कि दहाड़े मार मार कर रोएं, छाती पीट लें, लेकिन बाहर यज्ञ चल रहा था। शास्त्रों के अनुसार अगर यज्ञ के दौरान रोना, पीटना हो या अपशकुन हो जाए तो यज्ञ खंडित अधूरा माना जाता है। और मामा उस बालक के अंतिम पुण्य को खंडित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने पत्थर जैसे दिल पर काबू पाया, आंखों के आंसू पिए और बाहर आकर यज्ञ पूरा करवाने लगे। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ और ब्राह्मण विदा हुए, मामा ने अपने आप को रोक नहीं पाया। वह दौड़कर कमरे में गए और भांजे के शव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए। उसी समय संयोगवश, कोइंसिडेंटली, भगवान शिव और माता पार्वती उसी मार्ग से, आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। काशी तो उनका अपना घर है। अचानक माता पार्वती के कानों में किसी के रोने की दर्दनाक आवाज पड़ी। माता पार्वती ठिठक गईं। उन्होंने शिवजी से पूछा, प्रभु, आपके इस आनंदवन काशी में आज कौन इतना दुखी है? यह क्रंदन रोना मुझसे सुना नहीं जा रहा। चलिए चलकर देखते हैं। भगवान शिव, जो सब जानते थे, मुस्कुराए और बोले, देवी, यह संसार है, यहां सुख और दुख तो धूप छाम की तरह हैं। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। वे दोनों उस हवेली में उतरे। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक मृत पा है और उसका मामा विलाप कर रहा है। माता पार्वती ने जैसे ही उस बालक को देखा, वे उसे पहचान गईं। माता पार्वती चौंक कर बोलीं, स्वामी, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है, याद है, जिसे मैंने आपसे बहुत आग्रह करके वरदान दिलवाया था, जिसकी आयु आपने केवल 12 वर्ष निश्चित की थी। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शिवजी के हाथ जो लिए, वे बोलीं, हे महादेव, हे प्राणनाथ, इस बालक को देखिए। 12 वर्ष की आयु क्या होती है? इसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं। और इसके माता पिता, सोचिए उन पर क्या बीतेगी। वे तो जीते जी मर जाएंगे। आपने इसे दिया ही क्यों था? अगर इसे वापस ही लेना था। भगवान शिव गंभीर मुद्रा में खड़े थे। माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया, नाथ, आज आपको मेरी लाज रखनी होगी। आपको इस बालक को जीवनदान देना ही पड़ेगा, वरना आपकी भक्ति से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। भक्त के प्रेम और शक्ति पार्वती के आग्रह के आगे महादेव को झुकना पा। भगवान शंकर करुणा के सागर हैं। शिवजी उस बालक के सिरहाने खड़े हो गए। उन्होंने अपना अभय हस्त ब्लेसिंग हैंड उठाया। वातावरण में एक दिव्य गूंज सुनाई देने लगी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगाजल की कुछ बूंदें उस बालक पर छिड़कीं और कहा, उठो वत्स, तुम्हारी आयु अब पूर्ण हुई, लेकिन मेरी कृपा से तुम अब दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ, भव, चमत्कार, महाचमत्कार। मृत्यु भी महादेव की आज्ञा के बिना किसी को छू नहीं सकती। वह बालक, जो कुछ क्षण पहले ठंडा पड़ चुका था, अब जीवित होकर उठ बैठा। उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने साक्षात शिव शक्ति को पाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। मामा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह पागलों की तरह हंस रहा था और रो रहा था। भगवान शिव और माता पार्वती उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक को नया जीवन मिल गया। इसके बाद उस बालक ने अपनी शिक्षा पूर्ण की। अब वह 12 वर्ष का नहीं, बल्कि 16 वर्ष का एक तेजस्वी युवक बन चुका था, विद्वान बन चुका था। मामा ने कहा, बेटा, अब शिक्षा पूरी हो गई है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चलो
अब घर वापस चलते हैं। वे दोनों काशी से अपने नगर के लिए रवाना हुए। वापसी में नियति उन्हें उसी नगर में ले आई जहां उस बालक का विवाह राजकुमारी से हुआ था। वही नगर जहां उसने राजकुमारी की चुन्नी पर वह संदेश लिखा था। राजा ने उस दिन के बाद से हर आने जाने वाले पर नजर रखने का आदेश दे रखा था। मामा ने कहा, बेटा, यहां भी हम एक यज्ञ का आयोजन करेंगे। जब यज्ञ शुरू हुआ तो राजा के सैनिकों ने उस तेजस्वी युवक को देखा। उसका तेज, उसका रूप और उसके बोलने का ढंग, सब कुछ उस दूल्हे जैसा था जो कुछ साल पहले आया था। सैनिक दौड़े दौड़े राजा के पास गए। महाराज, वही युवक जो राजकुमारी के विवाह के समय आया था, वह नगर की धर्मशाला में यज्ञ कर रहा है। राजा तुरंत अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचा। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह वही बालक था। राजा का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन मन में खुशी भी थी कि मेरी बेटी का असली पति मिल गया। राजा ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ मामा और भांजे को अपने महल में आमंत्रित किया। राजा ने मामा और भांजे को महल में बुलाया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मान्यवर, मैं लज्जित हूं। उस दिन मैंने अपने पुत्र के मोह में आकर आपके साथ छल किया था, लेकिन ईश्वर ने न्याय किया है। मेरी पुत्री ने उसी दिन आपको अपना पति मान लिया था और वह आज तक आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमारी और साहूकार के बेटे का मिलन हुआ। यह मिलन सत्य और धर्म की जीत थी। राजा ने अपनी पुत्री को बहुत सारा धन, हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़े और दास दासियों के साथ विदा किया। अब वह साहूकार का बेटा, जो कभी अपनी मृत्यु को साथ लेकर चला था, आज एक राजा की तरह अपनी सुंदर पत्नी और अपार धन के साथ अपने घर लौट रहा था। उधर साहूकार के नगर में माहौल बहुत गमगीन था। साहूकार और उसकी पत्नी को यह नहीं पता था कि उनका बेटा जीवित है या मर गया। उन्हें बस इतना पता था कि 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने एक प्रतिज्ञा, वाव, ले रखी थी। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा था, अगर आज मेरा बेटा सही सलामत वापस नहीं आया तो मैं इस छत से कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। पत्नी ने भी यही कहा था, स्वामी, अगर मेरा बेटा नहीं आया तो मैं भी आपके साथ सती हो जाऊंगी। वे दोनों छत के किनारे पर खड़े होकर रास्ते की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। उनकी आंखें पथरा गई थीं। हर पल एक युग जैसा बीत रहा था। तभी नगर के बाहर हलचल हुई। मामा भांजे का काफिला नगर में प्रवेश कर रहा था। साहूकार के नौकर ने दौड़कर छत पर जाकर कहा, मालिक, मालिक, खुशखबरी है, छोटे मालिक वापस आ गए हैं। वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत बड़ी बारात है। हाथी, घोड़े हैं और उनके साथ एक बहू भी है। साहूकार को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, मृत्यु को कौन टाल सकता है, मेरा बेटा तो अल्पायु था। साहूकार ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू झूठ बोल रहा है या मुझसे मजाक कर रहा है तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नौकर ने कहा, नहीं मालिक, आप खुद नीचे आकर देख लीजिए। जैसे ही साहूकार ने मुख्य द्वार खोला, सामने साक्षात उसका बेटा खगा था। वही मुस्कान, वही तेज। साहूकार की पत्नी तो जैसे सुध बुद्ध खो बैठी। वह दौड़कर गई और अपने बेटे को गले लगा लिया। मां का कलेजा फट पड़ा। आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। जिस बेटे की अर्थी की कल्पना वे कर रहे थे, आज वह सेहरा। मामा ने साहूकार को पूरी बात बताई। जीजाजी, यह सब आपके व्रत और भोलेनाथ की कृपा का फल है। यमराज आए थे, काल आया था, लेकिन महादेव ने उसे वापस भेज दिया। आपके बेटे को नया जीवन मिला है। साहूकार ने तुरंत आकाश की ओर हाथ जोड़े और वहीं जमीन पर लेटकर भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया। हे महादेव, हे कालों के काल, आपकी लीला अपरंपार है। उस रात साहूकार के घर में दीवाली जैसी खुशियां मनाई गईं। साहूकार ने नगर के सभी लोगों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, यह चमत्कार मेरे धन से नहीं, बल्कि सोमवार के व्रत और इस कथा को सुनने से हुआ है। जो भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत रखता है या हर सोमवार को विधिवत पूजा करके इस कथा को सुनता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे वह संतान की चाह हो, धन की चाह हो या लंबी उम्र की। व्रत कैसे करें? सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर में या शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और यही कथा जो आपने अभी सुनी पढ़ें या सुने। दिन में एक बार सात्विक भोजन बिना नमक का करें। तो दोस्तों, यह थी 16 सोमवार की पावन कथा। सोचिए, जब मृत्यु के मुख में गए बालक को भगवान शिव वापस ला सकते हैं, तो क्या वे आपकी छोटी मोटी परेशानियां दूर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो उस साहूकार जैसी अटूट श्रद्धा और विश्वास की। आज से ही मन में संकल्प लीजिए कि आप भी भोलेनाथ की भक्ति करेंगे।
अपने कर्म अच्छे रखेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया है और आपकी आंखों में भी आंसू आए हैं, तो समझ लीजिए कि महादेव का आशीर्वाद आप तक पहुंच चुका है। इस वीडियो को केवल अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता कौन किस मुसीबत में हो और यह कथा सुनकर उसे नई उम्मीद मिल जाए। पुण्य बांटने से बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।